$10 billion over the next 10 years. हम $10 billion की बात कर रहे हैं जो चाहिए कराची को, जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो इन्वेस्टमेंट चाहिए। $10 अरब हमारे पास है भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो सीधा जाना था, ओमनी बैंक अकाउंट्स में जाना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जैसे आपने सुना, वज़ीर आला सिंध ने ये बात की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $10 अरब चाहिए, और ये जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मौजूदा हालात हैं, इसको अगले 10 साल तक इसी हालत में रखने के लिए $10 अरब चाहिए। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने कहा कि अव्वल तो है ही नहीं, अगर होते भी तो हम इनके हाथ में ना देते, इनको ना देते ये। लेकिन कराची के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, और कराची के मसाइल मजीद मंजर आम पर आए या सामने आए जब ये कराची में अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली बारिशें हुई हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बारिशें गैर मामूली थी। इससे पहले शायद पूरी सदी में इस हद तक बारिश कराची में एक वक्त में पूरे कराची में ये बारिश नहीं हुई। लेकिन उसकी वजह से, उसके बावजूद कम से कम एक चीज ये हुई है कि जो मसाइल हैं वो मंजर आम पर या वो हमारे सामने आ गए हैं। जब भी कोई मसला सामने आता है तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि इस मसले का हल क्या है, इसको हल कैसे करना है। ये बुनियाद है किसी भी बहस की, किसी भी जमहूरी माशरे में। यही बारिशें पंजाब में भी हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तबाही मचाई है बारिशों ने, पंजाब में भी सैलाबी रेले आए, खैबर पख्तूनख्वा में भी आए। लेकिन क्या वजह है कि कराची, ये भी पूछेंगे क्योंकि वज़ीर आला साहब हुसैन ये भी कह रहे थे कि कराची के ऊपर बहुत फोकस रहता है, शायद इस वजह से भी कि पॉलिटिकली कराची, जब भी बात कराची की होती है तो पॉलिटिकल डिवीजन की वजह से भी आ जाता है। पंजाब पे अमूमन बड़ा फोकस हमेशा से रहा है, उसकी वजह भी सियासत भी कह सकते हैं। लेकिन जो भी वजह हो, उसका आउटकम एक ही है कि क्या अगर मसला होगा तो वो सामने आएगा। ये बड़े खतरनाक, ये मुश्किल विजुअल्स थे, खतरनाक तो नहीं कहूंगा, मुश्किल विजुअल्स थे देखने कराची के, कि कंटेनर्स वो भी फैल रहे हैं और वो पानी के साथ जा रहे हैं, गाड़ियां तैर रही हैं, दिनों तक पानी सड़कों पर खड़ा है और पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। अब कुछ नए सोल्यूशन सामने आ रहे हैं। उन सोल्यूशंस में एक सोल्यूशन ये प्रपोज किया जा रहा है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर कराची का नया लाया जाएगा। इस वक्त कम से कम मैं आपको फैक्ट्स कुछ बता दूं जो एनडीएमए की तरफ से आए हैं। हालिया बारिशों में 72 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जिनमें 49 मर्द हैं, 6 खवातीन और 17 बच्चे हैं। ये पीडीएमए की तरफ से माफी चाहता हूं, ये फिगर्स आए हैं। 18 लोग अब तक 6 जुलाई से जख्मी हैं, 622 घरों को नुकसान, 368 जुज़वी नुकसान, 25,174 एकड़ रकबे पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। ये है नुकसानात। लेकिन ये नुकसानात या ये जो कंडीशन किसी भी शहर की है वो ओवरनाइट नहीं होती, कभी एक साल में ये हालत नहीं होती, शायद दहाइयां लगती हैं इस स्टेट में पहुंचने के लिए। और ये बात अगर मान भी ली, जो कि बात भी दुरुस्त है कि बारिश गैर मामूली हुई है कराची में इस दफा। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल जब बारिश हुई थी और इसी तरह पानी खड़ा था कराची शहर में, तो बिलावल साहब ने वो बयान दिया था जब बारिश होती है तो पानी आता है। इस दफा बहुत बारिश हुई है और बहुत पानी आया है। इस स्टेट से, इस शहर में, क्या इस स्टेट में रह सकता है ये शहर? कि जाहिर है बहुत से मसाइल हैं जो कंडीशन इस वक्त है। एक सोल्यूशन ये प्रपोज किया जा रहा है कि कोई नया एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। चंद नाम चल रहे हैं उसमें नजम शाह साहब का नाम है जो इस वक्त काम कर भी रहे हैं। यूनुस ढागा साहब रिटायर्ड हैं, कराची से हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर शायद उनको लगाया जाएगा। लेकिन क्या नया एडमिनिस्ट्रेटर लगा देना ही मसले का हल होगा? क्योंकि मसला सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का नहीं है। अब जबकि तहलील हो गई, जो मकामी हुकूमतें थी उनके पास भी वो ये रोना रोते रोते चले गए कि इख्तियार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर लगा देना मसले का हल नहीं, उसके साथ क्या इख्तियारात उनके पास होंगे, क्या फंड्स उनको दिए जाएंगे, क्या तमाम लोग इस पूरे वेंचर में इकट्ठे हो सकते हैं, जिस वफाकी हुकूमत भी है, जिसमें सूबाई हुकूमत भी है, तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स जो शहर के हैं, उन सबको इकट्ठा होंगे तो हालात यहां तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे आपने देखा, वफाक ने एक बात तो कह दी कि पैसे नहीं देंगे। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं, कराची से इलेक्शन जीते हैं, बहुत शुक्रिया वाडा साहब आपका। फैसल सब्जवारी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नबील कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप सब कराची से साल हर साल से पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और इलेक्शन जीतते भी आए हैं। वाडा साहब, बात हुई पैसों की कि पैसे देने हैं। क्या आपकी गवर्नमेंट पैसे देना चाहती है सिंध को, या आप कहते हैं कि चेक्स के साथ वो पैसे दिए जाएंगे?
बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इकोनॉमिकल हब है हमारा कराची। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है और कराची के साथ जो हो रहा है या जो हुआ है वो तो अब सामने आ गया ना। अब तो इसमें कोई चीज़ छुपने वाली बात नहीं है। ना मैं पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ इसके ऊपर, ना मुझे पॉलिटिक्स करने की अब ज़रूरत है। जो पानी आया था उस पानी के अंदर जहाँ बहुत कराची बह गया, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की सियासत भी बह गई, उनके दावे भी बह गए, उनकी रोटी कपड़ा मकान की कहानी भी बह गई। 14 ट्रिलियन अब तक खर्च हो चुके हैं 10 साल में। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इससे पहले इसके स्टेक होल्डर अल्ताफ़ हुसैन की MQM थी, वो भी इसके दावेदार थे। तो सब ने मिल के जो इस शहर का किया है, पीपल्स पार्टी को रसूआ इसलिए ज़्यादा ठहराते हैं क्योंकि कराची में सिंध का, क्योंकि उनके पास मैंडेट है और 12 साल से एब्सोल्यूट पावर है उनके पास, तो उसके बाद ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास जाती है। लेकिन जो भी आया उसने कुछ किया तो नहीं, वो तो अब हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हमारे ऊपर भी लोगों का बहुत ज़्यादा लोग अपसेट हैं, लोग नाराज़ हैं और उनकी बजाय उन्होंने 14 सीटें कराची से PTI को दी हैं समेत मेरे। उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है और हम अब ये रोना रोएं बार बार कि 18वीं तरमीम में हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो सुनने को तैयार नहीं है। और उनकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल बजा भी है कि उनको सुनना चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमने जो भी करना था, 4 सीटों से करना था या 14 सीटों से करना था या 28 सीटों से करना था, हमने अपना हिस्सा किसी ना किसी तरीके से फर्क डालना था, डालना है और डालेंगे। उसमें एक इशू पैसे का लेकिन है, इसमें सबसे बड़ा इशू पैसे का है। देंगे सबसे बड़ा इशू पैसे का, एक इशू नहीं है, शायद सबसे बड़ा इशू इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसों का है। नहीं काशिफ साहब, मेरे हिसाब से पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीयत का, काम करवाने का, काम को डिलीवर करने का। पैसा तो इस शहर ने बहुत पहले भी जमा किया है, शहर को पहले भी ऐसा बहुत मिला है। मुशर्रफ साहब के दौर से देख लें, पैसा ही पैसा इस शहर को मिला है। तो ये कहना गलत होगा। पैसे के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है नीयत। नीयत के साथ उस काम की एग्जीक्यूशन राइटली सो मेरिट पे काम करवाने का। ये नहीं कि 10 रुपए का काम 10,000 में करवा लें। और उसमें इस गंगा के अंदर सबने हाथ धोए हैं, सिर्फ अकेले हम पीपल्स पार्टी हो गए, सभी ने धोए हैं अपने अपने हिस्से के। किसी ने छोटे कपड़े धोए हैं, किसी ने बड़े कपड़े धोए सबने कपड़े हैं और हाथ खुल के धोए हैं इस करप्शन के अंदर। सो लेट्स बी फेयर अबाउट ओवर द डिस्कशन, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम पैसा देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन हम तरीकेकार इंफ्रास्ट्रक्चर को की मॉनिटरिंग और अपने हाथ में रखेंगे, जो फेडरल डोमेन का काम है। और इस पर अब बड़ी कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर साहब से जो बात, डिबेट और बहस हो रही है, उसमें हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब किसी को मैंडेट लेते हुए बुरा लगता है, अच्छा लगता है, हम कलेक्टिवली पीपल्स पार्टी के साथ चलना चाहते हैं। मेरा कोई 9-10 महीने पहले एक प्रपोजल था, मैंने कहा था MQM को बिठाएं, PSP को बिठाएं, जमात इस्लामी को बिठाएं, पीपल्स पार्टी को बिठाएं, हमें बिठाएं, और जितनी छोटी से बड़ी और जो नॉन इलेक्टेड पार्टीज है उनको भी बिठाएं। कराची के साथ बिजनेसमैन को बिठाएं, ताजरों को बिठाएं, दुकान वालों को बिठाएं, ठेले वालों को बिठाएं, इन सबको बिठाकर एक कंसेंसस पैदा करें। हाँ सर, लेकिन ये बताएं, ये बात तो कंसेंसस तो पैदा करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना है अगर कराची के हालात आपने बेहतर करने, ये बात, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये बता दें, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर की डिबेट तो चल रही है और वो एडमिनिस्ट्रेटर तो हर हालत में आना ही आना है ना। अब वो हर हालत में किस नाम पे कंसेंसस होता है, क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के बगैर तो गुजारे नहीं। टिल द टाइम ये आप बल्दियाती इलेक्शंस तक नहीं जाते, आपको एडमिनिस्ट्रेटर तो चाहिए ना। विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे रन करेंगे इस सिचुएशन में? अगर आप कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर आप किसी को भी ले आए, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी सारे स्टेक होल्डर्स की मदद, पैसा और नीयत सारी साथ चलेगी, तो एडमिनिस्ट्रेटर कोई जादू की छड़ी लेके थोड़ी आएगा कि किसी को भी आप ले आए वो महीनों में इस चीज को ठीक कर देगा। ये 30-35 साल का गंद है। 15-20 सालों में इंक्रोचमेंट्स हुई हुई है नालों के अंदर, उन नालों के ऊपर बिल्डिंगे, घर बने हुए, उनको कैसे गिराएंगे, उसको कैसे डिमोलिश करेंगे, कैसे उसका रास्ता निकालेंगे, उसकी पाइपिंग कैसे चेंज होगी, वो पाइप की डाइवर्जन कैसे होगी, समुद्र से कितना दूर करेंगे, कितना ऊपर करेंगे, कितना नीचे करेंगे। स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, इलेक्ट्रिक पोल्स का इशू है, वायरिंग का इशू है, केबल का इशू है, रोडों का इशू है, गटर लाइन का इशू है। इशू है। आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ले आए, मैं कहता हूं पूरी आप जिस पर ट्रस्ट करते हैं उसको भी ले आए, पूरे पाकिस्तान अमेरिका को भी लाके बिठा दे, तो वो कोई महीनों में इस मसले का हल नहीं कर सकता। सो यू नीड टू हैव अ प्लान फॉर इट, एंड सारों का होना स्टेक होल्डर का जरूरी है, इंक्लूडिंग मनी। लेकिन पैसे को हम सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्ट फंडिंग कोई नहीं करेंगे, सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्ट फंड नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं, आज टाइम बहुत है, सो इसलिए मुझे अगर इजाजत दें तो आज एक प्रोटेस्ट हुआ था CBC कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के बाहर। जो लोकल रिहायशी हैं वहां के डिफेंस के और क्लिफ्टन के, उन्होंने
बहुत एहतजाज किया। आप जिस तरह देख सकते हैं, प्रोफाइल चेक करेंगे, अमूमन एहतजाज में आपको नजर आते हैं आम लोग, गरीब गुरबा टाइप्स। आज जो लोग बाहर निकले हैं, जो एहतजाज करने आए हैं, करोड़ों के घरों में रहने वाले लोग हैं, और इनके मसाइल क्या थे। समी वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। समी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ जी। समी, क्या प्रॉब्लम्स हुई कि आप लोगों को आखिर ये एहतजाज करना पड़ गया, दीवारें फलांकर, दरवाजे फलांकर? आपकी कोई सुन भी नहीं रहा था क्या? जी देखिए काशिफ साहब, आज चौथा दिन है थर्सडे की बारिश के बाद से, और आप अभी भी आप जाएंगे खैबान इत्तेहाद पे और जो मेन शाहरा है डिफेंस की, यहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है। देखिए ये जो आज जो हुआ है, ये ट्रिगर हुआ है, इसके पीछे रीजंस बहुत से हैं। अगर मैं आपको एक, आई विल जस्ट गिव यू अ फिगर, एक 500 गज का जो घर है डिफेंस में, उसका जो एनुअल फीस जाती है वो लाख रुपए जाती है ऑन द नेम्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स के नाम के ऊपर। उसके अगेंस्ट जो पूरे डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके सामने, घरों में पानी नहीं आता है। ये 1 लाख रुपए देने के बाद 15 से 18,000 एक घर का पानी का खर्चा आता है, और जो ये वाटर माफिया जो है, टैंक माफिया, ये यहाँ पे सेल करती है। वन ड्रेनेज सिस्टम आपका, ये जो 200 प्लस मिलीलीटर की बारिश हुई, इसके अलावा यहाँ पे 60 मिलीलीटर की भी अगर बारिश होती है, फेज 4 बुखारी, ये एरिया डूब जाते हैं। सो ऑलरेडी निकासी का कोई इंतजाम नहीं है इस पूरी एरिया में? पाइपिंग, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम और पानी? जी, आप ड्रेनेज सिस्टम भी जो बना हुआ है काशिफ साहब, वो आप खैबान मुहाफिज पे अगर ड्राइव करेंगे तो आप अपनी गाड़ी आप बचा के नहीं चला सकते, वो पूरे के पूरे गटर के ऊपर गाड़ियां यहाँ पे चलती रहती हैं। सो जो ड्रेनेज सिस्टम भी है वो उसकी बिल्कुल सब स्टैंडर्ड ड्रेनेज सिस्टम है, और वो वही हुआ जब ये फ्लड थोड़ा सा ये बारिश तेज हुई है, तो वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करने के बाद 4 दिन तक जो है ये पानी जो है ये अभी भी खड़ा हुआ है खैबान इत्तेहाद पे, आज सुबह तक खड़ा हुआ था। सो ये जो पूरी मूवमेंट क्रिएट हुई है, आप यकीन करेंगे 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर 4 व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, 1000 लोग डीएचए रेजिडेंट्स के वहां पर आ गए। फेसबुक पेज बना, 2 दिन के अंदर वहां पे 7 से 8,000 लोग आ गए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, ये सिर्फ बारिश की वजह से नहीं था। ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीवियंसेस बहुत ज्यादा थी लोगों की, कि किसी के घर में पानी के पाइपलाइन में पानी नहीं आता है, पानी खरीदने के लिए पानी अवेलेबल है, 15-15 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये हर एक घर देता है हर महीने वाटर टैंकर को, लाख रुपए डीएचए को अलग देता है। उसके बावजूद यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना वीक है। सो वी वेंट इन टुडे। क्या कहते हैं, आपको क्या कहा उन्होंने? जी, हम दो लेवल ऑफ प्रोटेस्ट के साथ गए थे। एक हमारी शॉर्ट टर्म डिमांड्स थी और एक हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड थी। हमारी शॉर्ट टर्म डिमांड में शामिल था कि आप 3 दिन के अंदर पूरी की पूरी डी वाटरिंग करें इन दिस एरिया। 1 नंबर 2 जो इलेक्ट्रिसिटी, और अभी भी बहुत से यहाँ पे फेजेस हैं जिनमें 4 दिन गुजरने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई हुई। बुखारी के एरिया में जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल जो है ब्लैकआउट हुआ है। सो हमारी शॉर्ट टर्म आज भी आप ये कह रहे हैं कि कई जगह पे ब्लैकआउट है, कई जगह पानी खड़ा है, कई जगह मैंने सुना है मोबाइल की जो जितनी अंडरग्राउंड वायरिंग है सब में पानी है, उस वजह से ज्यादातर चीजें तो नहीं चल रही हैं वहां पे। जी, हमने इनसे ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे बोला है कि आप ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ इन 30 डेज, हमने टाइम बाउंड रखा था इसको, आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सही करें, 3 दिन के अंदर डी वाटरिंग करें, और जो है वाटर, ये हमारे शॉर्ट टर्म पे थे। उस पर उन्होंने हमसे कमिट किया कि जो डी वाटरिंग है वो नेक्स्ट 3 डेज वो कंप्लीट कर लेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन 30 डेज पे उन्होंने कहा है कि हम अपनी हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, असेस करेंगे कि कितना लॉस है, उसके बाद वी विल गेट बैक टू यू। सो कोई प्लान शेयर किया जाएगा आपसे लॉन्ग टर्म? जाहिर है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान ही शेयर किया जाएगा आपसे? जी बिल्कुल, वो यही उनसे बात हुई, और लॉन्ग टर्म पे हमने उनसे कहा है कि आप हमें इंश्योर करें कि एक टाइम बताएं कि कब डीएचए में और यहाँ पे हमारे जितने भी रेजिडेंसेस हैं इनको पानी मिलना शुरू हो जाएगा, वो वाटर टैंकर माफिया के आगे ब्लैकमेल नहीं होंगे। और जो ड्रेनेज सिस्टम ये बना हुआ है, इस ड्रेनेज सिस्टम को रीडिजाइन करके रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। ये इस बारिश की बात नहीं है, 60 मिलीलीटर की भी बारिश होती है। आप यहाँ के एरियाज विजिट करेंगे, लोगों के घरों में पानी आ जाता है, लोगों की दुकानों में पानी आ जाता है। वहाँ पे ऐसे भी एहतजाज करने वाले लोग आए हुए थे जिनकी दुकानों के बेसमेंट्स में पानी गया है, लाखों का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी गया है, उनकी गाड़ियों, वो तो सब हमने देखा है। जाहिर है रोज की बुनियाद पे पिछले 2-4 दिन से हम ये तो, समी बहुत शुक्रिया आपका, यही तो मसला था और यही तो नजर आ रहा था। लोगों के घर डूबे हुए हैं, लोगों की ग्राउंड फ्लोर्स डूबे, बेसमेंट तो जाहिर है जानी थी अगर ग्राउंड फ्लोर्स डूबे हुए हैं तो। दीज वर सीरियस वेकअप कॉल्स,
जाहिर है उन तमाम लोगों के लिए जो इस सारे को देख रहे थे। गबोल साहब, पैसे चाहिए, पैसे आपके हाथ में देंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तैयार है? अगर एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए ये चीजें फिक्स की जाए, पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अव्वल तो शिबली फराज साहब ने जिस तरह जवाब दिया है चीफ मिनिस्टर के डिमांड को, जवाब इस तरह दिया जैसे आप भिखारी को देते हैं कि हमारे पास पैसे आपको देने के लिए अगर होता भी हम नहीं देते। तो भाई हमारे जो हालात जो हमारे हुए हैं ना, यहाँ पर जो सिंध के अंदर हुए हैं, सब ने गालियां अगर दी हैं, अगर कोई भी मीडिया में बातें हुई हैं तो सिंध गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट। आज शुक्र है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के बाहर जो ये एहतजाज हुआ है, डिफेंस में आपको पता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड में जहाँ पर फैसल भी रहता है, मैं भी रहता हूँ, यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी है वो कहीं नजर नहीं आएगी। और हम अगर पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोलैप्स कर गया, हम साफ कह रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास, हमारे पास कोई फंड। लेकिन नबील साहब, ये ओवरनाइट हुआ है, ये भी बताएं लोगों को, क्योंकि देखिए अगर आप आहिस्ता आहिस्ता, आपका एक घर है, उसमें एक दरवाजा खराब होता है, आप ठीक करा देते हैं, वायरिंग खराब होती है, आप ठीक कर, आप प्रॉब्लम फिक्स करते करते आगे जाते हैं, ताकि 2-4 साल बाद ये ना हो कि इतने पैसे चाहिए क्योंकि पूरा घर अब ब्रेकेज के ऊपर है। सो क्या ये ओवरनाइट हुआ या ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स क्या तक पहुंचा? ये देखिए काशिफ, 12 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मानते हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद 18th अमेंडमेंट एक लिहाज से हम खुश है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है, लेकिन सही मानों में नहीं हुआ है। कराची जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, उसको उसके बदले में दोबारा फंड्स नहीं मिलते हैं। आप पिछली गवर्नमेंटों को छोड़ दें, 2 साल की पीटीआई की गवर्नमेंट में मुझे जरा फैसल बता दे कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, 160 अरब का वादा करके गए थे आज से 6 महीना पहले, 1 रुपया देकर नहीं गए। मुझे बताएं, ये हमारे पास मशीनें नहीं है, ये वाटर बोर्ड के पास ये जो पानी जमा है ना, ये भी पाकिस्तान आर्मी की मेहरबानी है कि जिन्होंने ये अंडरपास के नीचे से पानी निकाला है। हमारे पास डी वाटरिंग के लिए मशीनें नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम ये पूरी कराची की जो 3.5 करोड़ की आबादी है, क्यों नहीं है? नहीं है। जब नहीं है, मुझे बताएं कि हमने मांगा है पैसा फेडरल गवर्नमेंट से, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा फेडरल गवर्नमेंट मदद करती है। और कराची शहर तो देखें, आप खुद कहते हैं कि हम 14 एमएलए जीते, तो कराची शहर तो पीटीआई का भी है, इससे पहले एमक्यूएम का शहर था। हम तो कहते हैं कि भाई आप अपना शहर समझे, कराची जो आपसे सबसे बड़ा टैक्स पेयर शहर है, आप अपना शहर समझ के हमें हमारे साथ मिलकर, और देखें इस मसले का हल और कुछ नहीं है, जब तक स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, चाहे पीएसपी हो, हमें मिलकर बैठकर ये मसला जो है हल करना पड़ेगा। वरना ये जो इस दफा 300-400 मिलीमीटर की बारिश हुई है, अगले साल 600 से ऊपर हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? तो हम पहले से एसओएस का बिल्कुल, ये एसओएस का मैसेज, मसला ये फैसल साहब, वो कहते हैं पैसे नहीं है। इज दैट अ फेयर आंसर? आप, क्योंकि आप भी, आपके बारे में भी कहते हैं, बहुत बड़े स्टेक होल्डर रहे हैं, 2007-2 से आप लोगों की हुकूमत भी रही है, आप उस वक्त काफ लीग के साथ भी गवर्नमेंट में थे, फिर मेयर आपका था नाजिम कराची मुस्तफा कमाल। क्या ये आर्गुमेंट काफी है कि पैसे नहीं है, या आज का ये आर्गुमेंट तो हो सकता है, क्या पिछले 20 साल से यही आर्गुमेंट होगा इसका? नहीं, पहली बात तो ये कि आज का आर्गुमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 840 अरब रुपए वफाक इस बरस दे रहा है सूबा सिंध को, और उसमें कराची की जानिब से जो जनरेशन है वो 90% से ज़्यादा है। तो आप ना देना चाहें वो एक अलग बात है, चले छोड़ दीजिए वफाक क्या दे रहा है, डिले कर रहा है पैसे। वफाक कम अज़ कम अकाउंट तो सीज़ नहीं कर रहा सूबे का। मुराद अली शाह साहब ने तो किया ये कि अगर केएमसी उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि आप पैसे नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इन्होंने 2 दफ़ा केएमसी के अकाउंट सीज कर दिए। चलें खैर, मैं कहता हूं विफाक के पैसों को जाने दीजिए। सर, पिछले 12 साल में या मुझे ये बताएं फैसल साहब, कितना डेवलपमेंट बजट था सिंध का, ताकि लोगों को समझ में आए, हमें भी समझ में आए कि कितना डेवलपमेंट बजट था जो आपको मिलता रहा है पर ईयर। उससे ये जरा बेहतर फैसला करने में आसानी होगी कि कितना लगा है और उसके बाद क्या ये स्टेट ठीक है या नहीं। डेवलपमेंट बजट तो तकरीबन कोई 1.5 से 2,000 अरब के दरमियान है, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा होगा, जो सूबे सिंध की असेंबली ने बजट डॉक्यूमेंट्स
पास किए हैं उसके तहत। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था काशिफ, इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट, कि विफाक को तो छोड़ दीजिए, 136 अरब रुपए इस साल कराची शहर से जर्नल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में कलेक्ट कर रही है सिंध गवर्नमेंट। 66 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में कलेक्ट कर रही है सिंध गवर्नमेंट यहां से पर ईयर। 20 अरब रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स में कर रही है। भाई लोकल टैक्स हैं ये सारे, इनको देने में आपको क्या कबाहत है? क्या कराची किमाड़ी पोर्ट से ट्रक निकल के सोराब गोट जाता है, सड़क यहां की खराब होती है, सेस इसलिए लिया जाता है, उसको आप उठा के मीरपुर माथेलो की किताब में दिखा दें, ये गलत है। वहां पे भी लगाते नहीं है, ये सिर्फ किताबों में दिखाते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है कि पैसे नहीं है, पैसे बहुत हैं, पैसे लगाने की नियत की जरूरत है। और मेरा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, भाई मैं बचपन से पढ़ाया गया अग्रेरियन इकोनॉमी है हमारा मुल्क, ज़रई मुल्क है। सूबा सिंध का 90% बजट जो जाता है वो देही सिंध की तरफ जाता है। अच्छा चलें, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने, ये तो एक अलग बहस है कि लड़काना बनाया, नवाबशाह बनाया, एक यूसी नहीं बनाई, दादू में सीएम के अपने डिस्ट्रिक्ट में फौज आ गई, बारिश हुई, तो ये एक अलग बात है। मैं तो इनसे ये सवाल करता हूं कि भाई आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कितना जमा करते हैं? आपको पता है पिछले साल कितना जमा किया है? 52 करोड़ रुपए। ये है मसला, ये डिस्पैरिटी काम नहीं कर सकती। दूसरी बात, कोई सुपरमैन भी आ जाए, सिस्टम नहीं बनाएंगे। मैंने एक ट्वीट की थी एम्प्रेस मार्केट की तस्वीर पिछले बरस, आपके लिए फिर बयान कर देता हूं। एम्प्रेस मार्केट के बाहर सीवरेज का पानी बह रहा है। एम्प्रेस मार्केट कहां आती है? केएमसी की जुरिस्डिक्शन, मेयर की। सीवरेज का पानी बह रहा है जिसने कराची की 60 से 70% सड़कों को और गलियों को तबाह किया है। लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वजीर जो है वो 12 साल से पीपल्स पार्टी ने रखा हुआ, मेयर को नहीं दिया वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। अच्छा जनाब, उसके साथ कचरा पड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट साउथ वो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया, मेयर से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। अच्छा जाने दीजिए, गटर कहां से उबल रहा है? रेनबो सेंटर, कराची कैंट है, कंटोनमेंट में वो कुछ नहीं कर सकता। ये सिस्टम गवर्न करने के लिए नहीं है, ये सिस्टम फेल करने के लिए है। आपका ये मानना है कि सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, जिस शख्स के पास इख्तियार हो उसको इख्तियार तो दो। इज दैट व्हाट यू सेइंग? जी बिल्कुल, मेरा यह मानना है। किसी भी जमात का मेयर लें, देखिए एक तो मैं कहता हूं एक तरफ कर दें एमक्यूएम को, ओ भाई हम सबको जेल में डाल दें, हम सबको आप गिरफ्तार कर लें, फिर भी कराची का मसला रहेगा। इसको मुहाजिरों का मसला समझ के कराची के मसले से पहलू तही नहीं करे, ना इस्लामाबाद ना लाड़काना। बदकिस्मती के साथ ये होता आ रहा है। बदकिस्मती के साथ इसलिए कराची की जब बात आती है, बड़े बड़े नेशनल स्टेचर के जो लीडर हैं पार्टीज के, प्राइम मिनिस्टर लेवल के, वो नखुवत से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। आप कराची के मसले को इस तरीके से देखिए कि यहां लगने वाला 1 रुपया मल्टीप्लाई बाय 4 होकर पाकिस्तान के कौमी खजाने में आता है। आप कराची के मसले को इसलिए देखिए कि कराची के शहरी जो इस मुल्क का 60% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो इस सूबे का 90% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो सवाल पूछते हैं हम क्यों दे टैक्स। आज तो करोड़ों अरबों के बंगलों में रहने वालों ने यह सवाल पूछा है ना। जी जी, उन्होंने कहा कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के सामने जब गए हैं, उन्होंने कहा जी हम आइंदा पैसे नहीं देंगे क्योंकि हम पैसे देते हैं और हमें रिटर्न नहीं मिलता। मैं जरा क्विक रिस्पांस ले लूं फैसल वाडा साहब, आप अग्री कर रहे हैं जो बात फैसल सब्जवारी साहब कह रहे हैं, या इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? वो कहते हैं नहीं होता, लेकिन करना तो है किसी ने। देखिए काशिफ साहब, बात सारी है कि जब पीपल्स पार्टी के पास यहाँ मैंडेट है तो मैं स्पेसिफिक महाजिर टर्म तो नहीं यूज़ करूँगा। राइटली सो फैसल सब्जवारी साहब की ये बात ठीक है कि क्योंकि जिस एरियाज़ में वोट इनको नहीं पड़ा वहाँ प्रॉब्लम्स तो हमें हैं, और हमारी क्योंकि डिपेंडेंसी है वाया सिंध गवर्नमेंट, तो वहाँ अब आप उसको तासुब की बात कर लें, आप उसको ना वोट देने की सजा समझ लें या जो भी इसको समझ लें, लेकिन ये फैक्चुअल बात है कि वहाँ काम नहीं होगा। जहाँ तक फैसल सब्जवारी साहब ने इस्लामाबाद की बात की, उससे तो मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर हमारे अंदर तासुब जैसी कोई चीज़ होती तो हमारा अलायंस जो है वो एमक्यूएम के साथ नहीं होता। तो हमारे अंदर तासुब नहीं है, हम सही के साथ खड़े हैं और हम भी माइग्रेटेड हैं जैसे फैसल सब्जवारी साहब हैं, तो हमारा भी उतना ही मानना है। जहाँ तक आपने बात की, नबील गबोल साहब ने जो बातें की सारी, मेरे ख्याल है कि ये अभी तो अब तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। चले आप हमें ब्लेम कर दें 1 मिनट के लिए डिबेट करने के लिए, हमने 2 साल में फंड नहीं दिया, तो आप पिछले 12 साल का हिसाब दे दें, उसमें आपने क्या किया है,
और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो 12 साल की थी, तो कई सालों चली आ रही है। आप मुझे सिर्फ नबील कपूर साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं कराची को, मुझे ये बता दें, मैं आपको लेके चलता हूं मेन एरियाज के अंदर जहां चौक हुआ है उसके ऊपर बिल्डिंग और घर बने हुए हैं। वो बिल्डिंग और घर मैंने नहीं बनाए, ना एमकेएम ने उसकी अलॉटमेंट की, वहां पीपल्स पार्टी ने अलॉटमेंट की है। उसकी अलॉटमेंट देखेंगे तो उनके जाले निकलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ब्लेम गेम से आप जस्टिफाई फैसल 2002 से आगे की मुझे टीवी पे बैठ के जनरल मुशर्रफ की भी बात करें ना, ऊपर ये बात नहीं आके कह सकता कि आज मेरा वो कह रहे हैं कि 12 साल की बात ना करें, फिर 19 साल की भी बात करें ना। आप मुशर्रफ की भी दौर कह रहे हैं, आई टोटली एग्री। आप मैं तो कमाल मैंने तो हुकूमत की बात करें, मैंने तो गबोल साहब वहीं से शुरू कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं तो मुशर्रफ दौर से मेरे पहले फेज में यही कहा है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि देखिए नबील गबोल साहब, आज हमारे पास ये इशू नहीं रहा कि आप अच्छे हैं या मैं अच्छा हूं या फैज अफजारी अच्छे। आप मसला ये है कि आप पब्लिक को इससे मतलब नहीं है। पब्लिक ये कहती है कि जी 14 सीटें मुझसे दी, मुझसे तो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं पिछले 35 साल की, इसलिए मांग रहे हैं मुझसे तहरीके इंसाफ से कि उनको तवक्को तहरीके इंसाफ से थी, है। गुस्सा अगर तहरीके इंसाफ पे तो इसलिए कि वो हमें इनसे बेहतर समझते थे या समझते थे कि हम काम करने आए हैं। अगर वो नाराज है तो उनका वो भी बचा है। मैं तो उस चीज से अब हट ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का कसूर है, मैं यही नहीं कह रहा कि एमकेएम का कसूर है या पीएसपी का कसूर है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 14 सीटें इस शहर ने दी है, मुझसे 35 साल की अकाउंटेबिलिटी मांग रहे, हक है, क्योंकि आज वो मुझे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाकी आम पॉलिटिशियन से, और मेरा फर्ज है कि उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूं, चाहे मैं वफाक के पैनल से आकर अपनी सुपरविजन में पैसे दे के काम कराऊं, लेकिन मुझे इस शहर का काम करके देना है। उस शहर का काम करने देने से जब मकसद आती है तो मैं नबील गबोल साहब को स्कोर सेटल करने के लिए, आज तो प्रॉब्लम में है क्योंकि बह गए इनकी सारे दावे, ये कह रहे थे हम कराची में सबसे ज्यादा वोट करेगा, तासुब भी आता है, मुनाफकत भी आती है, करप्शन भी, इसको छोड़ दे। आज मैं कहता हूं आज आप सारे बैठे पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए, पीटीआई बैठे, एमकेएम बैठे, पीएसपी बैठे, जमात इस्लामी बैठे, जो सब इकट्ठे बैठे वो भी बैठे, सारे बैठे, आप भी बैठे। लेकिन अगर आप नहीं बैठेंगे और मसले का हल कंसेंसस से नहीं निकालेंगे, अगर मैं कहता हूं जी मैं मसले का हल 6 महीने में कर देता हूं, साल में कर देता हूं, 5 साल में कर देता हूं, ऐसे तरीके इंसाफ नहीं कर सकूंगा। क्योंकि वहां मसला है कि जब नाला साफ करने आते तो पत्थर भी दूसरी पार्टी के लोग लगाए थे। एक जगह पानी की सप्लाई है तो दूसरी तरफ काट के अपनी तरफ लगा देते हैं। मैं बल्दिया के अंदर हूं, मेरे बल्दिया के एरिया के अंदर जिधर पीपल्स पार्टी का है वो मेरे हिस्से का पानी काट के उधर ले गए, जहां उधर उससे पहले एमकेएम का था वहां वो काट के ले गए। हम वहां दोस्तियां ये कर रहे हैं कि यार इतना हिस्सा तुम ले लो, इतना हिस्सा ले लो, इतना सबको बराबर दे दो। हमारे लिए एमकेएम, पीएसपी, जमात इस्लामी या फॉर दैट मैटर पीपल्स पार्टी, हमारे लिए कोई तफरक नहीं है अगर एक आम आदमी की बात आए। लेकिन अब मैं ये बातें करके काशिफ साहब नहीं पेट भर सकता पाकिस्तान का और कराची के लोगों के सवाल हैं। और आपने देखा टू परफॉर्म, आपने फैसल साहब देखा, लेकिन सीबीसी के सामने कोई आम लोग नहीं कहते। देखिए मसला ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इस मुल्क में एहतजाज करते हैं, जिस वक्त आम आदमी होता ना उसको बेचारे का कोई रास्ता नहीं मिलता, वो बाहर एहतजाज करने आए। ये तो खवास है पाकिस्तान के या कराची के, ये तो इलीट है कराची की जो अब एहतजाज करने आ गई, यानी उनकी भी बस हो गई, वो भी नको नक हो गए। अगर इफ यू वांट टू पुट इट दैट वे, अगर आप उसकी देखिए काशिफ साहब, मैं इलीट की बात मेरे लिए नेचुरली एक आम आदमी है, लेकिन इलीट का प्रॉब्लम आज से पहले अगर ये बारिश 2-4 फुट तक इनके घर नहीं आती तो इन्होंने किसी एहतजाज में नहीं निकलना था। आई एग्री विद यू, फेयर ना, आई एग्री विद यू। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं तो आज इनकी लैंड क्रूजर अगर लैंड क्रूजर सीज हो गई है, उसमें 50 लाख रुपए का बिल आ गया है, तो एहतजाज के लिए सब निकलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी गरीब कौम के लिए कोई नहीं निकलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये आने का मतलब ये है कि कोरोना हद से आगे जा चुके। फॉर मी काशिफ साहब, जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंस है वो हर आदमी की है, हर आदमी इस शहर का जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आम आदमी जिसका बच्चा करंट से मर रहा है, जिसका बच्चा गटर में ढक्कन ना होने की वजह से गिर रहा है, जिसका बच्चा घर गिरने से मर रहा है, जिसका बच्चा गाड़ी के नीचे आने से मर रहा है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। और अब हमें एहसास करना होगा। मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज टुडे टू एनीवन। मैं आज सारा क्रिटिसिज्म अपने ऊपर इसलिए ले रहा हूं कि मुझे इस कराची की आवाम ने जो बुरा भला या मुझसे नाराजगी दिखाई, तो मैं खुश हूं कि दे फाइंड मी डिफरेंट एज पीटीआई। दे वर थिंकिंग, दे वर एक्सपेक्टिंग, देयर एक्सपेक्टेशंस आर स्टिल देयर एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। जो उन्होंने हमसे तवक्को की थी वो हमें करनी होगी, इसीलिए वो हमसे नाराज है। वरना मैं तो आज कह सकता हूं जी मैं तो 2 साल पहले आया हूं, मुझे आप क्या कह रहे हैं सर? लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक कराची नहीं गए। देखे हंगामी सूरत हाल है, क्राइसिस है कराची में। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू लाहौर, प्राइम मिनिस्टर शुड हैव गॉन टू कराची इंस्टेड। देखिए इस वक्त हालात ऐसे हैं जहां पर काशिफ साहब
काशिफ साहब सर ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा, ब्रेक ले प्राइम मिनिस्टर के, अगर इजाजत है ब्रेक ले लूं। लेकिन देखिए ये यू कांट से प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना, देखें ये जहां पर क्राइसिस होता है मुल्क के सारे बड़े वहां जाते हैं। इस टाइम सिर्फ ये ना कहे कि क्योंकि हुकूमत उनकी है हम क्या करें, हम तो वहां ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। दैट आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड इनफ आंसर। और कोई जाकर ना गलियां साफ कर सकता है, ना सड़कें साफ कर सकता है, ना वहां से पानी हटा सकता है। ये नहीं कोई कहता कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो ये हो जाएगा या वो कर जाएंगे या जाते ही हो जाएगा। बट shows seriousness and intent. That's what it means when the big guns head towards, आपको याद होगा कितने वाकयात होते थे पिछले 5 साल की जब हुकूमत थी और सब पहुंच जाते, चाहे वो बलूचिस्तान में किलिंग्स हो, चाहे कराची में हालात हो, सब लोग जाया करते थे। इट इज अ गुड जेस्चर फॉर द पीपल ऑफ कराची कि हम हैं और सारे आएंगे। बातें तो बहुत अच्छी हैं, एक्शंस भी होने चाहिए। मैं ब्रेक के बाद बाकियों का भी इस पे व्यू ले लेता हूं। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। नबील कबूल साहब, आपने सुना ये अब 2 पार्टियां जो कराची की मेजर पार्टीज हैं, इल्जाम आपके सर आ रहा है। देखें आप 100% इल्जाम तो शायद आपका ना बने, जैसे आप कह रहे हैं कि 2002 से इसको शुरू करो। कोई एक वक्त था जब काफ लीग की गवर्नमेंट थी, उसमें मुत्तहिदा शामिल थी, फिर उसमें नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उन्होंने बड़ा जो भी काम किया उस वक्त इख्तियार मुकम्मल था। किसको कितना, पहले तो बताएं किसको कितना इल्जाम देंगे। और ये क्या ये आर्गूमेंट कराची के लिए ठीक है कि जी हमारे पास मशीनें नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है? क्योंकि फैसल साहब तो कहते हैं पैसे बहुत हैं, लगाने की नीयत चाहिए। अगर आप कराची का पैसा ले जाके सिंध में लगाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। एक तो अव्वल तो काशिफ कराची को सिंध से अलग ना करें। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि कराची को अलग किया जाए। चले इस तरह कर लें कि शहरी इलाके के पैसे देही इलाके में जाके लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। इज दैट अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट? सियासत सिर्फ बारिश होती है तो सियासत शुरू हो जाता है। तो पानी भी कोरोना आता है तो फिर सियासत शुरू हो जाता है। बात यह है कि देखें हम लोग पंचिंग बैग है इस वक्त, क्योंकि हम गवर्नमेंट में हैं। जो गवर्नमेंट में होता है वो पंचिंग बैग होता है। अब मैं सियासत करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और मेरी आदत है कि जब दोस्त बैठे होते हैं मैं उलझने की कोशिश नहीं करता हूँ। लेकिन कोई टेढ़ा आदमी बैठता है और टेढ़ा ही बातें करता है, फिर मैं भी टेढ़ा हो जाता हूँ। बात यह है कि यार काशिफ, मुझे एक चीज बताएं कि क्या हमने सोचा था कि कराची में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगा? कभी किसी ने सोचा था? हमने तो ये सर मुझे किसी ने फैक्ट भेजे, पिछले साल तो नहीं हुआ ना 600 मिलीमीटर बारिश। पानी तो कल पिछले साल भी आया ना बॉस, जिसके ऊपर बिलावल साहब को बयान देना पड़ गया कि बारिश होता है तो पानी आता है। काशिफ इतना बड़ा पिछले साल मसला नहीं था, यकीन करें। अच्छा, सबसे बड़ा मसला क्या था मैं आपको बताऊं। चले पानी ठहरा, पानी दूसरे दिन कुछ इलाकों में डिफेंस के, बिल्कुल हम मानते हैं कि पानी खड़ा था, कैंटोनमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं उतरा। आप फैसल से पूछे, फैसल मोटर बाइक चलाता है यहाँ पर और पीछे उसके साथ फैसल बैठे, कौन से वाले से पूछो? फैसल वाडा के साथ साथ मैं भी पीछे अपनी टंडरा में जब निकलता हूँ, यकीन करें कि मेरा एक टायर गटर के अंदर चलता है। रोड जो है, किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर ने आज से 8 साल पहले रोड के बीच में गटर लाइन बना दी है, यानी आप साइडों पे चल सकते हैं रोड के। आप कभी कराची के डिफेंस के खयाबान शहर, शहबाज इलाकों में आए तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। कोई पूछ सकता है उस एडमिनिस्ट्रेटर से, आज से 8 साल पहले वो जो एडमिनिस्ट्रेटर था, जो ब्रिगेडियर साहब थे, कि भाई ये कौन सा तुक था, ये क्या तरीका था, आपने किस तरीके से इस रोड के अंदर जो है ये गटर लाइन जो है आपने बीच रोड पे बनाया, वो कोलैप्स कर गया। हम मानते हैं ये चीजें, सारे इदारे फेल हुए, हम मानते हैं हमारे भी इदारे फेल हुए, हम मानते हैं कराची वाटर सीवरेज बोर्ड भी फेल हुआ है। बात यह है कि अब हम इसको सिस्टम को, जो हमारी गलतियां थी हम सबकी, उसमें मैं एमक्यूएम का भी नाम जरूर लूंगा, क्योंकि एमक्यूएम के पास पिछले, अगर पीपल्स सर हल की तरफ आ जाए बॉस, हल की तरफ आए। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इकट्ठे बैठेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे, उसको इख्तियार देंगे, उसको फंड देंगे, या यही एक शटलकॉक होती रहेगी? फंड हमें नहीं चाहिए, फंड आप अपने पास रखें, गवर्नर को दें। आपने पहले कहा 160 अरब गवर्नर के थ्रू लगाएंगे, गवर्नर आज तक कह रहा है मुझे पैसे दो, गवर्नर मांग रहा है। मैं गवर्नर की तरफ से कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप गवर्नर को फंड दें। बात यह है कि हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमें पता है कराची के मसाइल कैसे हल होंगे। हमें पता है, इस्लामाबाद से बैठा हुआ शिबली फराज को पता नहीं है कि वो बैठ के बयान दे रहा है कि अगर हमारे पास पैसे होते भी हम नहीं देते आपको।
वो भाई मेरे, हमें पता है कराची वालों को ऑन बोर्ड ले, कराची की जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड ले, कराची से जिन्होंने वोट उठाया उनको ऑन बोर्ड। सर ऑन बोर्ड लेने से मसले हल थोड़ी होंगे, नबील साहब को आगे जाना पड़ेगा ना, आगे का रास्ता क्या है? ऑन बोर्ड का मैं बात ही, ऑन बोर्ड का मतलब ही यही है कि बैठ के इस मसाइल को हल करने के लिए उठे, 3 दिन जो है मीटिंग रखें, 3 दिन तक कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर बैठे कराची में, 3 दिन तक कराची में बैठे और सबको बुलाकर वो पूछे भी मसला कैसा हल होगा और इसका हल निकलेगा। इसका हल क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि हमें कराची को बेहतर करना है। हमें कराची में जो हुआ है इसमें सबसे ज्यादा देखे गालियां अगर पड़ी है तो वफाकी हुकूमत को भी पड़ी है और सिंध हुकूमत को भी पड़ी है, और साथ साथ एमक्यूएम के भी वो जो 12 साल गुजरे उनको भी पड़ी है। तो हम कहते हैं कि भाई हम मिलकर, जिनको हम सबको गालियां पड़ी है, हम सब मिलकर इस मसाइल का हल निकालें। काश के ये गालियां पढ़ने से पहले बैठ जाते सर, तो ज्यादा बेहतर ना हो जाता कि पहले मसाइल हल कर लेते। फैसल सलवानी साहब क्विकली आप मुझे सॉल्यूशंस की तरफ आए, लेट्स मेक इट सॉल्यूशन बेस्ड। याद आ गया, मैं मौजूद हूं। सॉल्यूशन बेस्ड सामने नजर आ रहे हैं मुझे, खूबसूरत सी पतंग के सामने बैठे हुए सामने नजर आ रहे हैं जी। सॉल्यूशंस की तरफ आए। देखिए मेरे पास तो बहुत सारी बातें हो गई करने की यहाँ पर। ये तो पहली बात तो ये जो मैं इस्लामाबाद वाली बात कर रहा था ना, मैं कोई फैसल वावड़ा साहब को या पीटीआई को नहीं, ये ओवरऑल इस्लामाबाद का एक बिहेवियर है, और इस्लामाबाद से मुराद मेरी पूरे हमारी रियासत है, नंबर 1। नंबर 2 जनाब, कराची का मसला यानी ये कि एडमिनिस्ट्रेटर कैसे हल करेगा? अच्छा, अगर एडमिनिस्ट्रेटर से हल होना है तो फिर वजीर आजम भी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में किसी अफसर को लगा देना आप, बहुत अच्छे तरीके से मसला हल हो जाएगा। ये कोई बातें करने की? वो भाई आप निज़ाम सही करें ना। निज़ाम में क्या है? आपके आईन में ये वाली बात लिखी है कि किसी शहरी के फेयर सेंसस होगी, नहीं की सेंसस। 1.5 करोड़ लोग मेरे गिने हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं 3.5 करोड़ हैं, उनके हुजूर पिटीशन है मेरी 3 बरस से कि यहां मर्दमशुमारी सही नहीं है। आप मेरी मर्दमशुमारी सही नहीं करते हैं तो क्या किया आपने? आपने मुझे वसाइल में जो हिस्सा नहीं मिलता था वो और कम कर दिया, नौकरियों का हिस्सा और कम कर दिया, दाखिलों का हिस्सा और कम कर दिया, मेरे पानी का कोटा कम कर दिया। फिर क्या लिखा आईन में कि ग्रेड 1 से 15 की नौकरियां उसी जिले की रिहायशी होनी चाहिए। हुआ क्या है? 3.5 लाख नौकरियां दी हैं पीपल्स पार्टी ने 12 बरसों में सूबे में, उसमें 1.5 लाख बनता है शहरी सिंध का हिस्सा। इन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर से जाली डोमिसाइल बनवाकर शहरी सिंध का हक खाया है। साईदाद सोलंकी को लगाया हुआ है इन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर। उनकी 3 औलादों ने एक साथ इम्तिहान दिया, 2 देही सिंध के कोटे पे, 1 शहरी सिंध के कोटे में, एक ही घर में रह रहे हैं। यह है कानून में लिखा। कानून में क्या लिखा हुआ है? कानून में लिखा हुआ है, बिलावल साहब जिसकी दुहाई देते हैं आर्टिकल 18वीं तरमीम की, उसमें आर्टिकल 140A है, यानी वो ये कहता है कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के इंतजामी, माली, सियासी इख्तियार और वसाइल तफवीज करेंगी। किया इन्होंने? पानी और सेवरेज का इख्तियार मेयर के पास नहीं, कचरा उठाने का इख्तियार मेयर के पास नहीं, मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं, बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं, केडीए, एमडी, एलडीए मेयर के पास नहीं। तो ये कौन सा इख्तियार है जो दिया आपने? 18वीं तरमीम वैसे आपके लिए बहुत अच्छी है भाई। एफएटीएफ की रात भर में हो गई ना कानून साजी, सारी पार्टियां बैठ गई कि पाकिस्तान का मसला है तो कराची भी पाकिस्तान का मसला है, करें, आईन में मौजूद है, उसको इंप्लीमेंट करवाएं। विफाकी हुकूमत ये कर सकती थी कि 40 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने बदमाशी से ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स के खाए हुए हैं केएमसी के। क्या था? 1998 में मुआहिदा था जिलों का और शहरों का विफाक के साथ कि आप यहां पे चुंगी नाका ऑक्ट्रॉय का खत्म करें, हम आपको जीएसटी में 1.5% बढ़ा के उसके पैसे देंगे। आता रहा मुशर्रफ साहब के जमाने तक, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तक भी आता रहा, जब हम इनके कोलिशन पार्टनर थे। उसके बाद से खुदा की पनाह ये रोक लेते। ये कौन सा है? ये कोई आपकी राजधानी है? और जो बात करते हैं तकसीम की, भाई सूबे की बात क्या जुर्म है आईन के तहत? अच्छा मैं करूंगा, मेरे वजीर आला कहते हैं हम ये कर देंगे, क्या करेंगे आप? नसीरुल्लाह बाबर को ले आएंगे एक और? बहुत उठाई हमने लाशें और गिरफ्तारियां भाई, डरने वरने वाली बात नहीं है। बात कहने की ये, मेरे वालिदैन आए थे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची शहर में, ठीक है, मेरी धरती है पाकिस्तान, मेरी धरती मां है पाकिस्तान। तीसरी बात क्या है? मैंने तो नहीं सूबाई कोटा रखा 40% और 60% का, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने तकसीम की थी। चौथी बात क्या है? देही सिंध से जाली अक्सरियत आती है। आप मर्दमशुमारी दुरुस्त कर लेंगे, सिंध
में शहरी आबादी ज्यादा है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह और सक्खर की जो भी जीते, एमक्यूएम को हटा दें एक तरफ, लेकिन जो भी जीते शहरी सिंध से वो हुकूमत बनाएगा। चले अब आपके सारे ग्रजेस आ गए, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड गिव मी सॉल्यूशंस ना जी, अगर इजाजत दें। मैंने इसीलिए आपको सॉल्यूशंस मेरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि कानून साजी बदले, सेंसस कराएं, आप आइन पे, कानून पे अमल दरामद करें। आइन ये कहता है कि बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें होंगी, आप दें। आइन ये कहता है उस जिले के बच्चों को नौकरी दी जाएगी, आप दें। आइन ये कहता है, मैं आपकी बात से एग्री करते हुए कहूंगा सर होगी, कि आप करें। आपकी बात से एग्री करते हुए कि नौकरी से शायद ये पानी का मसला हल ना होगा, लेकिन सेंसस से होगा, बेहतर सेंसस से होगा, इख्तियारात से होगा। फैसल वाडा साहब, लेकिन सिर्फ पानी का मसला हल हो जाने से भी कराची तो मसला हल नहीं होता, मसला हल नहीं होता काशिफ भाई। होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है यार। फैसल वाडा साहब, दिस डू यू थिंक बैठ सकते हैं सारे ये सब जो मसाइल ये बता रहे हैं, क्या ये वाकई, पहले चीज दोनों से कहूंगा क्विक कमेंट कर दें आप भी और नबील साहब भी, क्या ये वाकई क्योंकि ये कह रहे हैं तो क्या ये मसाइल हैं और उनको बैठने के लिए, इनको ठीक करने के लिए बैठा जा सकता? देखिए, जो फैसल सब्जवारी साहब ने बातें की हैं वो बिल्कुल काफ़ी हद तक आई वुड से मोस्ट ऑफ इट बिल्कुल ठीक बातें की हैं, और ये सिर्फ अब बैठने से ही हल होगा। बगैर बैठे तो अब इस शहर को लवारिस नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आपका दूसरा एस्पेक्ट दे दे तो फिर ये एस्पेक्ट है कि कौम को भी सोचने की ज़रूरत है। जिन्होंने वोट दिए तो फिर तो हम समझते हैं कि मीडिया ने फिर ये सारा गेम किया पीपल्स पार्टी के साथ। उन्होंने देखे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया, इस बारिश के तहत सारी लीकेजेस और जो बिल्डिंगें और घर खराब हुए हैं, फर्नीचर उन्होंने चलवा दिया, इकोनॉमी को उन्होंने टर्न अराउंड करा दिया। आप कहते थे लाइट नहीं देते, पीपल्स पार्टी वाले के इलेक्ट्रिक वाले, उन्होंने पोलों पे करंट दे दिया, उस पर लोग चिपक गए। आपने तो कारोबार भी खड़ा कर दिया। फिर वोट जिन्होंने दिया था उनको भी अब समझ नहीं हुआ था, इन्होंने तो इकोनॉमी रिवाइव कर दी। जब ये धुला है सब कुछ इस बारिश के अंदर, तो आप ये देख लीजिए, आप कहते थे लाइट नहीं है, लाइट इन्होंने दिखा दी करंट लगवा कर। इन्होंने, आपने कहा पानी नहीं है, पानी इन्होंने बहा के दिखा दिया, नालियां और पानी के सारे साफ कर दिए। घर इन्होंने गिरा के डैमेज करा दिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खड़ी हो गई, गाड़ियों के वर्कशॉप भर गए, इकोनॉमी टर्न अराउंड कर दी। तो जब आप वोट देंगे ऐसी जमातों को जिनसे आपने 15-20 साल में जो देखा है, उसका फिर आप उनको वोट देंगे, तो वो फिर ये एक साइड इसकी ये है। फिर हम मीडिया को ट्राई कहते हैं कि जी आपने गलत कर दिया। मैं अगर आज नबील कबूल साहब की पार्टी को दूसरे एंगल से देखूं तो इन्होंने तो आज पूरे का मसला हल कर दिया है। वर्कशॉप भी तेज हो गए, चल गए, खाना पीना घर में नहीं बन सकता, बाहर से आना शुरू हो गया है, गटर और पानी पानी हो गया पूरा शहर, करंट इन्होंने पोल में लगा दिया है। तो सारे जो दावे हम करते थे वो झूठे निकले। लेकिन अगर आप सीरियस साइड पे अगर देखें तो वोटर का काम है कि वोटर अब इस बार देख के सोच के करे। अगर वोटर ने डाल दिया ना वोट, आपको डाल दिया ना जब वोट, अब देखिए अब वोटर, तो भाई मुझे 14 सीटें दी है ना भाई, मुझे तो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली हुई। मुझसे एक्सपेक्टेशन तो आप 65 साल में कचरे की कर रहे हैं। मुझसे आप कह रहे हैं मैं 65 साल का गन 2 साल में खत्म कर दूं। मेरे पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है, 2/3 मेजोरिटी दे दे। उसके बाद अगर ये चीजें ना ठीक होती तो लीडर समेत हम सबको फांसी पे टांग देते। हमें आपने दिए 14 सीटें के बाद इख्तियार दे दिया पीपल्स पार्टी को, 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी को, पैसे पीपल्स पार्टी को, शुगर मिले पीपल्स पार्टी को, दौलत पीपल्स पार्टी को, रिहाइश पीपल्स पार्टी को। सवाल मुझसे करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे बुरा भला कह रहे हैं, पीटीआई को बुरा भला कह रहे हैं, 14 सीटें देकर अब ये बातें करने का वक्त तो बाडा साहब नहीं है। बराए मेहरबानी समझें कि कराची के लोग आप तीनों की तरफ देख रहे हैं, वो तीनों की तरफ देखकर कह रहे हैं मेरे जो मसाइल है उन मसाइल का हल दें। उनका ये जवाब नहीं। तो फैसल सब्जवारी साहब ने जो बात आपको कही है वो नबील कबूल साहब इस शो पे उसके साथ चले। मेरा भी कंसेंसस इसी के ऊपर है, सबको बैठना होगा। नॉन इलेक्टेड जो पार्टीज 3 बंदों पे शुमार है उनको भी बिठाएं, ट्रेडर को भी बिठाएं, चाय वाले को भी बिठाएं, बिजनेसमैन को भी बिठाएं। सारी इकोनॉमी चलाता कराची है, हम कराची हाइट्स है। लेकिन आप अगर मुझे एक एलीट साइड दिखाएंगे कि आई एम कंसर्न अबाउट डिफेंस एक हिस्सा है कराची का, आई एम नॉट बॉदर्ड, क्योंकि उनके पास तो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी का जब वर्कशॉप का बिल है तो बिलबिला उठे। उनके घरों की कीमत, ये बात आपकी ठीक है बॉस, पर मसला ये शोर नहीं किया। ठीक है, जब उन्होंने मैं भी उस हिस्सा हूं, मैं भी उसी डिफेंस का हिस्सा हूं। लेकिन क्या मेरी दौलत बढ़ी तो मैंने अस्पताल बना दिए, मैंने स्कूल बना दिए। उनके एहतजाज की तो बात ना करें। उनका एहतजाज इसलिए कि मेरे घर की वुडन फ्लोरिंग खराब हो गई है, मुझे प्रॉब्लम हुई है, मेरी गाड़ी का वर्कशॉप का बिल आ गया, मुझे तकलीफ हुई है। इससे पहले तो मुझे कभी तकलीफ हुई नहीं थी। मैं तो टीवी में देखता था कि वो डूब गया, वो मर गया, वो खंबे में लग गया। आज जो एलीट खड़ा हुआ है, एलीट को भी कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करे, क्रिटिसाइज और बातें और फेसबुक और सोशल मीडिया से बाहर निकले।
कुछ गरीब के लिए आगे बढ़े, वो भी साथ टेबल में बैठे। वोट देने जाना नहीं है, बातें सबसे ज्यादा करनी है, बिल आए तो तकलीफ हो गई। सॉल्यूशन बताएंगे ब्रेक के बाद। जब 2 करोड़ का मसला ये सर, मसला अमीर का हो, मसला गरीब का मसला होता है जी, पहली बात। नहीं सर, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं सर, मेरी बात सुन तो ले, खत्म होने दें। कि असल मसला ये कि ये वो लोग हैं जो जब गरीब का मसला होता है उस वक्त खड़े नहीं होते। अगर उस वक्त खड़े हो तो आज शायद अमीर के मसले की नौबत ही ना आए। जिस वक्त किसी और की तरफ एक बड़ी पुरानी सेइंग है, जब उसके बारे में कहा या उसके ऊपर हमला हुआ तो हम इसलिए नहीं बोले कि हमसे बहुत दूर था, जब हमला हुआ तो बोलने वाला कोई नहीं बचा था। वेलकम बैक नाज़रीन। सॉल्यूशंस जरा इस पे बात कर लेते हैं क्विकली, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है और छोटा सेगमेंट होगा। गबोल साहब हैं जी हमारे साथ लाइन पर, क्योंकि पीपल्स। गबोल साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। सॉल्यूशंस, वो कहते हैं सेंसस नया कराएं, कानून साजी करनी पड़ेगी, बाइख्तियार बल्दियाती निजाम लेकर आए। अगर आप ये सब करेंगे तो मसला हल होगा, वरना फिर इकट्ठे बैठे और सारे इकट्ठे बैठे। क्या कहते हैं आप इस पे? इसका सबसे बड़ा जो सोल्यूशन मेरी नजर में ये है ना कि एमक्यूएम पहले लसानियत वाली सोच खत्म करे और कराची को और सक्खर को सिंध का हिस्सा समझे। दूसरी बात यह कि जब ये लसानियत वाली सोच खत्म हो जाएगी तो फिर हम बैठने के लिए तैयार है। हम सिंध गवर्नमेंट में, मतलब सिंध गवर्नमेंट में है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं बुलाते तो चीफ मिनिस्टर साहब एमक्यूएम को बुलाने के लिए तैयार है, पीटीआई के गवर्नर के साथ बैठने के लिए तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क का जो सरबराह है वो वजीर आजम है, वो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया है कि 1 हफ्ते बाद वो कराची आएंगे, 1 हफ्ते तक और नुकसानात होंगे, तो वो आए और हम सबको साथ बिठाएं। और कब आ रहे हैं फैसल साहब, कब आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? वो कह रहे हैं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? इस वीक आ रहे जी, इस वीक आ रहे। ले जी, एक ब्रेक। तारीख दे। आप तो शहबाज शरीफ आ रहा है आपके हल्के में कल, तो शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो तो पता नहीं कुछ दे नहीं सकते, कर नहीं सकते क्योंकि वो अपोजिशन में। लेकिन हमारी नजरें इस वक्त वजीर आजम पर लगी है। मैं आपको साफ बात बताऊं, जब तक फेडरल गवर्नमेंट साथ नहीं देगा कराची का मसला हल नहीं होगा। फैसल वाडा, क्विक रिस्पांस में, फिर सब्जारी साहब आपको जरा ज्यादा टाइम दूंगा। वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का आना जरूरी है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर हर किस्म की असिस्टेंस देंगे, जो भी जिससे कराची को फायदा हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो। फैसल सब्जारी साहब के साथ भी बैठेंगे, स्टेक होल्डर के साथ बैठेंगे। हम पीपल्स पार्टी को माइनस नहीं कर रहे क्योंकि उनका मैंडेट है। सर, कहा ये मुझे बताया जा रहा है कि वजीर आजम शायद जुमेरात वाले दिन आ रहे हैं कराची, जो स्टेप्स लेने उनका ऐलान कहा यह जा रहा है कि बुध वाले दिन हो जाएगा और उसके बाद जुमेरात को वो कराची जा रहे हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन जो मुझे बताई गई है अभी प्राइम मिनिस्टर के दौरा कराची के बारे में। अच्छा, गिल साहब ने ट्वीट कर दिया इसके बारे में, जो उनके तर्जुमान भी हैं। फैसल सब्जारी साहब, वो आ तो जाएंगे, आपको लगता है कंसेंसस हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में कंसेंसस होना चाहिए। सबके ऊपर प्रेशर है। एक तो नबील गबूल साहब ने जो कहा ना, लसानियत की सियासत छोड़ें। यानी मैं अगर ये कह रहा हूं कि आपने 34 असिस्टेंट कमिश्नर लगा दिए, सारे के सारे देही सिंध से हैं, पूरे सूबे के हैं ना असिस्टेंट कमिश्नर, उसमें एक भी उर्दू बोलने वाला, एक भी शहरी सिंध से नहीं है, कोई और जबान बोलने वाला। ये लसानियत है। यानी आप वहां पे सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हैं लाड़काना रीजन में, सारे के सारे लाड़काना के शहरी हैं यकीनन, और भर्ती करने के बाद उनको कराची ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पर फिर वैकेंसी जनरेट हो रही है। या कराची शहर के 6 डिप्टी कमिश्नर्स को उठाकर देख लीजिए, उनके नाम कि वो कराची के नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर्स उठा के देख लीजिए, ये लसानियत है। ओ भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि अपना घर ठीक करें। सिंध की कितनी बड़ी आबादी है कि जिसकी मादरी जबान सिंधी नहीं है, लेकिन वो इसी सूबे के बासी हैं, यहीं रहते बसते हैं, यहीं दफन होते हैं। उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है इस काबीना से लेकर कहां तक? सर, नबील साहब क्विक रिस्पांस, कोई रिमार्क करना चाह रहे हैं नबील साहब? क्विक रिस्पांस ये है कि हम जो गबोल हैं कराची के, सबसे बड़ी पॉपुलेशन कराची के इर्द गिर्द गबोलों की है, और हम शुरू से कराची वाले, हमने अपने आप को कभी नहीं कहा कि हम सिंधी स्पीकिंग है। अगर आज कोई सूमरो, अगर कोई जो है लगारी यहाँ पर अपॉइंट होकर आता है तो वो कराची वाला ही है। सारी जिंदगी यहाँ पढ़ा है, पला बड़ा है। भाई वो कराची के नहीं है, उनका डोमिसाइल कराची का नहीं है। आपके डिप्टी कमिश्नर ने जाली बनाए डोमिसाइल, पैसे लेके बनाए। नैब में मैं लेकर गया हूं, हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन है। नबील भाई, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। जो कराची पुलिस में भर्तियां की हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि वो जाली डोमिसाइल के ऊपर की हैं। जी नबील साहब, आप कोई प्रूफ दिखा दे, अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हाई कोर्ट में मौजूद है, मीडिया गिमिक नहीं है, हाई कोर्ट में रिकॉर्ड मौजूद है। आपको एतराज है ना, आप बन जाए उसमें, आ जाए इंटरवीनर।
हाई कोर्ट एक्शन क्यों नहीं लेती है? हाई कोर्ट क्यों नहीं? सिंध आपको हाई पता है कोर्ट ने सुप्रीम अफसरान कोर्ट को यहाँ किया हुआ है लाइन हाजिर। जब भी सिंध गवर्नमेंट ने ये डोमिसाइल सूबे के बाहर का किस्सा उठाया, नबील भाई आप इतना मुझे क्लोज करना प्रोग्राम पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है सारों का इकट्ठा बैठना बहुत जरूरी है। प्लीज क्राइसिस खत्म होने के बाद से भूलिएगा नहीं और किसी को भूलने ना दीजिएगा। कराची के मसाइल सब बैठे और इकट्ठे हल करके उठे। याजी अल्लाह हाफिज।